दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। लेकिन जनाब एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, बल्कि दो डेवलपमेंट सामने आई हैं और ये डेवलपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इस वजह से हैं कि एक जानिब पाकिस्तान को इंडियन प्रेशर का सामना है, दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से भी एक अहम ऐलान सामने आया है, बल्कि इल्ज़ाम सामने आया है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है पाकिस्तान और चीन समेत मुतअद्दिद वस्त एशियाई ममालिक पर। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले पैगाम ने, जो कि उन्होंने एक वीडियो बयान की सूरत में जारी किया, उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि रूस की जानिब से मुतअद्दिद ममालिक के जंगजू बशमूल पाकिस्तानी और चीनी जंग में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से जारी किए जाने वाले बयान में कहा कि वो चांसक के इलाके में अगले महाजों का दौरा उनकी तरफ से किया गया, जहां पर उन्होंने फौजियों से मुलाकात की। इस दौरान उनकी कमांडर्स ने उनको जंगी सूरत हाल और वो चांसक के दिफा के लिए इक़दामात से आगाह किया और इसके अलावा उनको इस सेक्टर में तैनात यूक्रेनी फौजियों ने आगाह किया कि रूस की जानिब से पाकिस्तान, चीन, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजू लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने इस ऐलान के बाद धमकी दी है पाकिस्तान, चीन समेत तमाम उन ममालिक को जिनके जंगजू मुबैना तौर पर रूस की तरफ से यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। तो ये वाली जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब अमेरिका यूक्रेन के दिफा के लिए इस वक्त रूस से बरसरे पैकार है और रूस के साथ ताउन करने वाले हर एक मुल्क का नातका बंद करने पर तुला हुआ है। इस सूरत में अमेरिका का फेवरेट ब्लू आइड प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर पाकिस्तान और चीन पर उंगली उठाता है और यह बताता है कि उन्होंने अपने लोगों को किराए के फौजियों के तौर पर रूस भेजा है, तो फिर वो दबाव जो इस वक्त इंडिया पर आ रहा है वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस दबाव के यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर असरात मुरतब होंगे। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के पास पाकिस्तान, चीन, शुमाल ये जो अफ्रीकन कंट्रीज और उनके साथ साथ वस्त एशियाई ममालिक के जंगजुओं का रूस की तरफ से लड़ाई लड़ने के हवाले से कौन से सबूत मौजूद हैं और क्या ये महज एक सुनी सुनाई बात है या ज़ेलेंस्की इस वक्त ग्रेटर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक के खिलाफ होने वाली किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन सवालात का जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले रूस की तरफ से भी एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है, उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से खासतौर पर प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से वाज़ेह तौर पर अमेरिका को शटअप कॉल देना, शटअप कॉल देते हुए अमेरिका पर इनडायरेक्टली अटैक का ऐलान करना, यूरोप को टारगेट करने के लिए ऑर्शेंक मिसाइल्स को तैनात करना, इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा जंगी कदम है जो कि इस सारी सूरत हाल में खासतौर पर ज़ेलेंस्की के बयान के बाद और ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। रूस ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि वो ज़मीन से दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैनाती के हवाले से और उनकी तैयारी के हवाले से एक मुआहदा जिसका INF नाम है, उस मुआहदे को ख़त्म कर रहा है। और रूस ने इस मुआहदे के ख़ात्मे के बाद अपने दरमियानी दर्जे, जिसके जो मिसाइल की रेंज तकरीबन 5500 किलोमीटर तक है, उन मिसाइल्स को ऐसे मुकामात पर डिप्लॉय करने के अहकामात सादर किए हैं जिनके ज़रिए यूरोप के तमाम अहम शहर और उसके साथ साथ अमेरिकन कैपिटल वाशिंगटन भी ऑर्शेंक मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। और ये ऐलान रूस की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो एटमी आबदोजों को रूस के करीब मुनासिब मुकाम के ऊपर तैनात करने के ऐलान के बाद सामने आया। इसका मतलब ये है कि रूस ने अमेरिकी दबाव के ऊपर किसी तरह से झुकने से न सिर्फ इनकार कर दिया है, बल्कि रूस की तरफ से अमेरिका और यूरोप को टारगेट करने का इशारा भी दे दिया गया है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है जिसका ये रीजन शिकार होने जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है
अगर हम हालात व वाक़यात की कड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ें तो तीसरी वर्ल्ड वॉर का आगाज़ इसी रीजन से होगा। मैं मुसलसल आपकी खिदमत में इस हवाले से अपनी राय पेश करता चला आ रहा हूं कि ये खित्ता, ख़ास तौर पर ये एशियन रीजन इस वक्त एक आतिशफिशा पहाड़ के दहाने पे खड़ा है। अगर आप गौर करें तो इस रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें रूस यूक्रेन जंग और उस जंग में अमेरिका और नेटो का रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करना और वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा देना कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो फिर अमेरिका और नेटो की तरफ से मिलने वाले हथियारों के बाद, ख़ास तौर पर टॉम हॉक मिसाइल्स मिलने के बाद ये जो ज़ेलेंस्की है ये मॉस्को को टारगेट करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का मैं आपके साथ एक से ज़ायद मर्तबा हवाला भी दे चुका हूं। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। दूसरी जानिब चाइना और ताइवान, ये जो दोनों के दरमियान इस वक्त मामला चल रहा है और ताइवान के ऊपर चीन अपने हक़ मलकियत का जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका दाई है, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और हालिया दिनों में चीन की तरफ से ताइवान के इर्द गिर्द समंदर में और ताइवान के कुर्बो जवार में मौजूद जज़ायर पर उसने अपनी फ़ौजों को तैनात कर दिया है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव अंदाज में वहाँ पर मशकें कर रहे हैं। और चीन अपनी बहरी फौज में मुसलसल इजाफा करता चला जा रहा है और इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है उसमें इजाफा किया है और यूरोप में मौजूद अपने अड्डों में जो जंगी तैयारे हैं उनमें कम ताकत वाले जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी उनके हामिल मिसाइल्स भी F-35 तैयारों में लोड कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि चीन और ताइवान के इशू को लेकर भी यूरोप, नेटो और अमेरिका की चीन के साथ लड़ाई हो सकती है। इस हवाले से कई गैर मुल्की और अमेरिकी मुबस्सर ये राय का इजहार कर रहे हैं कि जैसे ही चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, रूस की तरफ से यूरोप को निशाना बनाया जाएगा ऑर्शंक मिसाइल्स के ज़रिए। और ये जो ऑर्शंक मिसाइल्स की तैनाती का ऐलान सामने आया है प्यूटन की तरफ से, ये उन तजियाकारों की राय के बहुत ही ज़्यादा करीब समझा जाता है। इसी सिनेरियो में पाकिस्तान और इंडिया, ये जो रवायती हरीम हैं, अब ये इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि इन दोनों के दरमियान एक और जंग बईदज़ क़यास नहीं है। बल्कि मैं आपसे ये कहने के लिए तैयार हूँ कि ये जंग 100% होके रहेगी, 100%। किसी को इस हवाले से शक व शुबे में नहीं रहना चाहिए। टाइमिंग्स का हेर फेर हो सकता है, अगस्त की जगह पे सितंबर, सितंबर की जगह पे अक्टूबर हो सकता है, 2025 की जगह पर 2026 हो सकता है, लेकिन ये हो के रहेगी, इसने रुकना नहीं है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मर्तबा जो भी जंग होगी वो फैसला कुन होगी और दोनों में से एक का तबाह होना 100% तय है। और ये बात भी हो सकती है कि दोनों ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएं, इसके भी इम्कानात पाए जाते हैं। लिहाजा ये जो जंग है ये भी इस रीजन के अंदर होना तय पाया है। इसी तरीके से ईरान और इसराइल, ये वाली जंग भी इसी रीजन के अंदर बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। लिहाजा इस जंगी माहौल के अंदर रूस की तरफ से एक मर्तबा फिर INF मिसाइल की ट्रीटी, इनफैक्ट कोल्ड वॉर के खात्मे पर रूस और अमेरिका के दरमियान तय पाई थी। इसमें दोनों मुल्कों ने इस बात का तयन किया था कि वो मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को उस लेवल तक, उनकी तैयारी को उस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे जहां पर दोनों मुल्कों के लिए या दुनिया के दीगर ममालिक के लिए ये मिसाइल्स खतरा बन जाएं। और इस एग्रीमेंट के बाद तकरीबन 3500 से 3800 मीडियम रेंज मिसाइल्स, जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर तक थी, उनको तल्फ भी किया गया। लेकिन उसके बाद ये जो मुआहदा है ये अपनी वक़्त खोना शुरू हो गया और रूस की तरफ से इस बात का इल्जाम आयद किया गया कि अमेरिका ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका की तरफ से रूस पर जवाबी इल्जाम आयद किया गया कि जनाब रूस ने खामोशी के साथ अपनी जो मिसाइल मेकिंग है और मिसाइल स्टोरेज है उसके अंदर इजाफा किया है और उसने मजीद मिसाइल्स तैयार करके अपनी मिसाइल्स वार्डरोब में सजा लिए हैं और इसके बाद सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान संगीन होगी। इसी दौरान रूस और यूक्रेन का जंग का मामला आया। अमेरिका और नेटो ने अपना
वज़न यूक्रेन के पलड़े में डाल दिया, और फिर अमेरिका और नेटो की तरफ से ये जो 5500 रेंज के मिसाइल्स हैं, ये मुख्तलिफ मुकामात पर इनको भी डिप्लॉय किया गया। इस डिप्लॉयमेंट को रूस ने अपने लिए ख़तरा करार दिया और मुतालबा किया कि इन मिसाइल्स को हटाया जाए। ये मिसाइल्स नहीं हटाए गए, जिसके बाद तलखी में इजाफा हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2 एटॉमिक ऑब्दोज़ों को भी डिप्लॉय कर दिया। अब उसके बाद रूस की तरफ से ये फाइनल ऐलान सामने आया कि वो INF मुआहदे से बाहर निकल रहा है। और INF मुआहदे से बाहर निकलने का मतलब ये है कि रूस ने इस मुआहदे को ख़त्म करके मीडियम रेंज मिसाइल्स और बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल्स बनाने का रास्ता खोल दिया है। चूँकि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये तीनों ममालिक INF मुआहदे का हिस्सा नहीं है, और इन तीनों के ऊपर अब इन मिसाइल्स के हवाले से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी ममालिक भी अब मिसाइल्स के हवाले से या मिसाइल्स की जॉइंट प्रोडक्शन के हवाले से उनके हाथ खुल गए हैं। और ऑर्शेंक मिसाइल, जो कि रूस का एक जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन मिसाइल है, इसको तैनात करना ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रूस, अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब इस सिनेरियो के अंदर ज़ेलेंस्की का अचानक जो है ना वो कूद के सामने आ जाना, ज़ेलेंस्की का जनाब इस बात का इजहार कर देना कि किराए के फ़ौजी जो कि पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और अफ्रीकी ममालिक से रूस ने हासिल किए हैं, वो उसने मैदान में उतार दिए। ये एक मज़ाक़ खेज़ किस्म का बयान नज़र आता है, और ये कुछ इस तरह के इशारे देता है ये बयान। मैंने जिस पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखा है, ख़ास तौर पर इंडिया और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, ये इनफैक्ट इंडिया पर से दबाव हटाकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव को शिफ्ट करने की एक कोशिश है। चीन का तो कुछ नहीं बिगड़ना है ना। चीन, अमेरिका जो है वो ना चीन को दबाव में ला सकता है, ना ही रशिया को दबाव में ला सकता है। तो वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट होगा। दफ्तर खारजा ने ज़ेलेंस्की के इस बयान को, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यकसर मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि ये एक बेहुदा और लग़्व इल्ज़ाम है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान क्यों जो है वो लोगों को भेजेगा कि जनाब रूस की तरफ के जाओ, जाके यूक्रेन के साथ जंग लड़ो। अलबत्ता BBC की एक रिपोर्ट माजी में सामने आई थी, जिसमें इंडियंस को रूस की तरफ से लड़ाई करने का जो सबूत थे वो सामने आए थे। और मुख्तलिफ इंडियंस फैमिलीज़ ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि हमारे लोगों को ये कह करके जनाब उनको रूस के अंदर नौकरी मिल रही है, उनको रशिया ले जाया गया सरकारी सतह पर, और फिर वहाँ पर जाकर उनको बंदूक पकड़ा के कह दिया कि जनाब आपने यूक्रेन के साथ लड़ना है। तो ये इंडिया के हवाले से तो सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह के हवाले से इसी तरह के कोई सबूत मौजूद नहीं है, और ये महज दबाव को शिफ्ट करने की एक कोशिश है। क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की के बयान में वजन होता तो ज़ेलेंस्की इसके साथ कुछ शवाहिद पेश करते कि जनाब हमने ये बंदे पकड़े हैं 4, ये 4 पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तब तो बात समझ में आती है। और फिर इस बात की भी तस्दीक होना ज़रूरी है कि वो बंदे जो कि भिजवाए गए हैं या ज़ेलेंस्की की फ़ौज ने उसको पकड़ा है, तो क्या वो सरकारी तौर पे गए हैं या वो अपने तौर पर उनको भी इसी तरीके से धोखाधड़ी के साथ कि जनाब आपको रशिया के अंदर डॉलर्स मिलेंगे नौकरी के लिए, और नौकरी के बहाने ले जाकर उनको जंग के मैदान में खड़ा कर दिया गया। तो बड़े ये एक वास्ट इशू है, और इसको महज सोशल मीडिया पर बयानात के ज़रिए इस मामले को एड्रेस नहीं किया जा सकता। अलबत्ता सूरत हाल यकीनी तौर पर ना सिर्फ संगीन है, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि ये रीजन तेज़ी के साथ एक बड़ी जंग में जो है वो उलझने जा रहा है। और ये जो जंग होगी इस मर्तबा वो इनफैक्ट तीसरी आलमी जंग की बुनियाद बनेगी, और तीसरी आलमी जंग इस मर्तबा इसी रीजन यानी एशिया से ही इसका आगाज़ होगा। और ये एशिया से आगाज़ होने वाली जंग आखिरकार पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इस बात के अब ठोस शवाहिद हमारे सामने आ रहे हैं, और देखना यह है कि क्या आलमी लीडरशिप इस सारी सूरत हाल की संगीनी का इदराक करती है, या महज अपनी पॉइंट स्कोरिंग या अपनी जो ताकत है उसके इजहार के लिए आम आदमी को चारा बनाती है। अपने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।